आज उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा वर्चुअल संवाद किया गया। गाजियाबाद के नंदग्राम रेत मंडी बीआर फार्म हाउस में मंडल अध्यक्ष पंकज राय के नेतृत्व में वर्चुअल कार्यक्रम किया गया, जिसे योगी जी व मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया। अपने संबोधन में योगी जी ने भाजपा सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस संबोधन को सुनने के लिए भाजपा के पार्षद पति वीरेंद्र त्यागी जी, पार्षद संजीव त्यागी जी, सुखदेव त्यागी जी, किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज जी, एडवोकेट भारती जी, एडवोकेट आशुतोष जी, चंदेला जी, महिलाओं में गीता नामदेव जी, तारा जोशी जी, नीलम त्यागी जी आदि उपस्थित नहीं। आइए सुनते हैं अपने संबोधन में योगी जी व मोदी जी द्वारा क्या कहा गया। देश के अंदर एक दंगा मुक्त प्रदेश देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर आस्था का सम्मान करते हुए हर मत मजहब संप्रदाय के पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की कार्रवाई, वे सभी पिछले 5 वर्षों के अंदर संपन्न हुए। बड़े बड़े आयोजन हुए, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ देश और दुनिया ने देखा है। अयोध्या का दीपोत्सव सब लोगों ने देखा है। बरसाना और वृंदावन का रंगोत्सव देश और दुनिया ने देखा है। और काशी की देव दीपावली भी लोगों के लिए स्मरणीय बन गई है। एक तरफ आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी, हर बेटी सुरक्षित होगी, प्रदेश का 25 करोड़ के जनमानस को सुरक्षा की गारंटी देने वाली, और दूसरी तरफ सुरक्षा के इस बेहतर माहौल के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। आज प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में हम लोगों ने युवाओं के बारे में भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना, पारदर्शी तरीके से मिल जाना, नौकरी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कोई भेदभाव हो, पूरी पारदर्शी तरीके से। पिछली सरकारों के समय जिस प्रकार की स्थितियां होती थी, हम सब इस बारे में देखते हैं कि पहले क्या होता था। अगर हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखें, तो 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन 10 वर्षों में मात्र 1,90,000 सरकारी नौकरी निकल पाई थी, लेकिन वह भी तमाम प्रकार की शिकायतें उसमें थी। आप सब जानते हैं उस समय क्या नहीं होता था, भाई भतीजावाद होता था, पैसे का लेन देन होता था, हर प्रकार से उन सभी प्रकार की बुराइयों का वहां पर बोलबाला होता था। लोग देखते थे किस प्रकार की शिकायतें आती थी। कोई भर्ती निकलती थी, पूरा सिपाही खानदान वसूली में निकल पड़ता था, या जिस पार्टी की सरकारें होती थी उससे जुड़े हुए लोग वसूली में निकल पड़ते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी विवादित होती थी और उसके बाद न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती हुई है, उन 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव की मिली है, मेरिट के आधार पर मिली है, और किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी युवा को इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर नहीं है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति ने आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां दी हैं, आज उत्तर प्रदेश 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को न केवल निजी निवेश के माध्यम से बल्कि अपने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ाने के फलस्वरूप उन्हें रोजगार और नौकरी की सुविधा देने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने जब आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर परंपरागत उद्यम से भी लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से भी कई प्रकार से लोगों के रोजगार की सृजन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद दी।
उत्तर प्रदेश के अंदर जहां युवाओं को रोजगार, नौकरी और परंपरागत उद्यमों को प्रोत्साहित करने का कार्य इस दौरान हम सब ने किया। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ साथ अन्नदाता किसानों के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश 2014 के पहले देश के अंदर इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कई राज्यों में स्थिति बद से बदहाल थी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक था। केंद्र सरकार ने आने के साथ ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही इस देश के अंदर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ। और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है, तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी। और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया। और आज उत्तर प्रदेश का किसान न केवल खुशहाल है बल्कि अपनी आय को दुगना होने, सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रही हो, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाएं रही हो, मध्य गंगा परियोजना रही हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18 ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं जो लगभग 3 दशक पुरानी थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल नहीं थी, किसान परेशान था, आज ये सभी सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई और आज 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांवों के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती।
असुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी, उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़ में 4 टाइकॉन जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रह करके कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। अनेक ऐसे कार्यक्रम आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की इस प्रक्रिया में कई गुना लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज जब एक बेहतर वातावरण के अंदर न केवल सुरक्षा का, न केवल गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब को मकान देने की कार्रवाई, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को 43.5 लाख प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों को दिए हैं। और अभी यूनियन बजट में 80 लाख गरीबों को फिर से प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे चले हैं। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर डबल इंजन की सरकार के साथ न केवल देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी 5 वर्ष में दुगनी हुई है। इस अवसर पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 5 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और अलीगढ़ की 23 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता जनार्दन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से इन सभी जनपदों के, जिनमें हमारे 10,469 बूथ हैं, 1,874 शक्ति केंद्र हैं, इनकी सभी 122 स्थानों पर जुड़ी हुई जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का दिन भी है। इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन
चौरी चौरा महोत्सव का उद्घाटन किया था। मैं क्रांति धरा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में मुझे गोरखपुर से नामांकन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ और आज चौरी चौरा दिवस का दिन भी है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना कालखंड में भी देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही वर्चुअली तकनीक के माध्यम से लगातार अपना मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के वासियों को प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह कृपया अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, धन्यवाद योगी जी। इतनी विस्तार से आपने सारी बातें रखी है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ साथ देश के नागरिकों को भी ये ध्यान आता होगा कि उत्तर प्रदेश में चहुं दिशाओं में विकास कितना तेजी से हो रहा है। हकीकतों के आधार पर आपने विस्तार से उन बातों को बताया है। भाइयों बहनों, आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मुझे वर्चुअली आप सबको नमन करने का, आपसे बात करने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, आपके सुख दुख के साक्षी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को, और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है तब देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, कल वसंत पंचमी का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी के इस पावन पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता। साथियों, अभी कोरोना की वजह से हम लोग रूबरू मिलते, समूह में बातें करते, उसका तो हमारा एक लंबा अनुभव है, लेकिन अब वर्चुअल मिलने का एक नया अनुभव ले रहे हैं। नए युग में नया अनुभव, और डिजिटल व्यवस्था से हम मिल रहे हैं। मुझे याद है इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था।
इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। मैं इस बात का यह भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। भाई और बहनों, आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे। और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा है। साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने
डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। साथियों, आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। 70% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और अभी योगी जी विस्तार से इसका पूरा ब्यौरा दे रहे थे। ये यूपी के लोगों का उन लोगों को करारा जवाब है जो अफवाहें फैलाकर कभी वैक्सीन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, प्रश्न चिन्ह लगा देते थे, कभी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों डरा रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था, आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और तब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने भी वैक्सीन लगवा करके देश को बचाने में मदद की है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाई और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक
राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ, अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी। ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। जबकि डबल इंजन की सरकार ने जमीन पर काम किया और आज दिल्ली से दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की रह गई है। साथियों, जिस गाजियाबाद से यूपी का उसको गेटवे माना जाता है, उसकी कनेक्टिविटी 5 साल पहले क्या थी ये भी आप भली भांति जानते हैं। गाजियाबाद मेट्रो का विस्तार, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण और हिंडन एयरपोर्ट से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी अब बेहतर हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसे और मजबूती देगा। अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है वो इस क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बहुत मदद करेगा। इससे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अलीगढ़ का ताला हो, मेरठ का कैंची उद्योग हो या फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सरकार के प्रयासों से अब और सशक्त हो रही है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी मदद मिल रही है। साथियों, इस साल के बजट से यूपी के करीब हमारे गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान के जीवन में सार्थक बदलाव आने वाला है। जब से ये नया बजट आया है तो पूरे देश में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। ये देश के गरीब की जरूरत, मिडिल क्लास और युवा भारत की आकांक्षाओं को बल देने वाला बजट है। गरीब परिवारों, गरीब बहनों के लिए 80 लाख पक्के घर, करीब 4 करोड़ गरीब बहनों के घर में नल से जल, देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये जितने भी प्रावधान हैं वो गरीबों को, गरीब परिवारों के युवाओं को गरिमा देंगे, आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। पानी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे यूपी के अनेक क्षेत्रों को राहत देगा। इस बजट से यूपी के गांवों और शहरों की स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी जो बहुत बड़ी राशि रखी गई है, उससे भी यूपी के गांव, गरीब और किसान को सबसे अधिक सुविधा मिलेगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हो,
गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, बजट में प्रस्तावित ऐसे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यूपी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे और ये प्रोजेक्ट साथ में रोजगार भी लाते हैं। भाइयों और बहनों, ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज 6 गुना हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को मिलेगा। अपनी उपज की कीमत के लिए कई महीनों किसानों को इंतजार करना पड़ा था। डबल इंजन सरकार अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा। जैसे वैक्सीन की अफवाह फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाह फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। उनको अलीगढ़ ताले लगाने के लिए याद आया और योगी जी बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहा था। योगी जी की सरकार ने बीते 5 सालों में पुराने बकाए सहित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। पिछली सीजन का भी लगभग पूरा भुगतान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निपटाया जा रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने नई चीनी मिलें भी बनाई है और अनेक पुरानी चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार और आधुनिकीकरण भी किया है। गन्ने से इथेनॉल बनाने की बहुत बड़ी क्षमता अब यूपी में तैयार हो रही है
एक प्रकार से यूपी का इथेनॉल देश को दौड़ाएगा, ये ताकत पैदा कर रहा है योगी जी की सरकार। इसलिए तो यूपी के गन्ना किसान भी आज कह रहे हैं कि फर्क साफ है। साथियों, 1 फरवरी को जो बजट आया उसमें यूपी सहित पूरे देश की खेती में पारंपरिकता और आधुनिकता के संगम का भी एक अद्भुत विजन है। एक तरफ गंगा जी के किनारे प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, किसानों की लागत कम करने वाली खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को ड्रोन और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग के लिए मदद का प्रावधान किया जा रहा है। इस बजट में मोटे अनाज से अधिक लाभ का प्रोत्साहन भी है और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर अधिक निवेश की प्रतिबद्धता है। और जब मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध छोटे किसानों से ही आता है। कठिन से कठिन भूमि पर मेहनत करके छोटा किसान जो पैदा करता है वो ज्यादातर मोटे धान पर ही जाना पड़ता है। इसलिए साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर रखते थे। कट की कंपनी बंद हो जाती थी। यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी, नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी ओर देखेंगे भी नहीं और पता नहीं स्कॉलरशिप कहां इधर उधर चली जाएगी। गरीब के कल्याण की सभी योजनाओं पर ये चीनी मिलों की तरह ताला ही लगाने वाले हैं और कुछ वो कर ही नहीं सकते। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा, गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर
कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली, कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने, विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया है। दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का, बेटियों का किया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौट सकेगा। बीते 5 वर्षों में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस में लगभग 1.5 लाख भर्तियां हुई हैं। इसमें और इससे पहले के 15 सालों में 1.25 लाख से भी कम भर्तियां हुई थी। इसमें भी अगर बेटियों की भागीदारी देखी जाए तो 2017 से पहले यूपी में 12,000 से भी कम महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि योगी जी की सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 20,000 से अधिक बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन बेटियां कह रही है, फर्क साफ है। भाइयों और बहनों, जब मैं दंगाइयों को आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की अणी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी की सरकार को सहन नहीं कर सकते। वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है। यूपी में हर वर्ग, हर संप्रदाय की बेटियों को प्रगति के, अपने कैरियर बनाने के अवसरों का एक सिलसिला योगी जी ने शुरू किया है, वो जारी रहेगा। बेटियों की शादी की उम्र को बेटों के बराबर करने के पीछे भी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि बेटे बेटी एक समान। यूपी में आज लगभग 5,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से बहुत सारे स्टार्टअप में हमारी बेटियां भी डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार मुद्रा योजना से भी जो बिना गारंटी के ऋण मिल रहे हैं, इसमें भी लगभग 60% से ज्यादा महिलाएं हैं। बीते 5 सालों में यूपी में
लाखों बहनें गांव गांव में बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी है। इस बजट में भी महिलाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बजट में बढ़ोतरी की, हमने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। मैं अपनी बहनों बेटियों से विशेष तौर पर कहूंगा, बीते 5 साल में जो बदलाव आया है, ये दबंग और दंगाई मानसिकता, ये लोग अगर मौका मिला पिछले 5 साल में उसको जो कानून हमेशा उनके माथे पर लटकता रहा, उसके कारण उनके जो गोरख धंधों में मुसीबतें आई, वे उसका बदला उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों से लेना चाहते हैं। इन्होंने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है, यानी लोकतंत्र में जो लाज शर्म नाम की चीज चाहिए, वो भी छोड़ दी है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है, उसी से आपको इनके भावी इरादे का पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपसे भारी मतदान करने का आग्रह भी कर रहा हूं। ठंड कितनी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये आप जरूर याद रखिएगा। तभी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी। आपका एक वोट आपकी आशा, आकांक्षा, अरमान को पूरा करने का एक नई ताकत के साथ योगी जी की सरकार को काम करने का अवसर देगा। आपका हर वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं रूबरू आकर के आपके दर्शन करता तो मुझे भी एक नई ऊर्जा मिलती, लेकिन हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करना है। और इसी कारण मैं आज वर्चुअली आपके बीच आया हूं। आप भारी मतदान करके 2014 के, 17 के, 19 के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी मतदान करके कमल के फूल को खिलाएंगे, ये पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं।